ओम गं गणपतये नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण सप्तह स्कंद अतः षष्ठो अध्याय छठा अध्याय। प्रहलाद जी के असुर बालकों का उपदेश। प्रहलाद वाच कौमार आश्चर्यत्र प्राज्ञो धर्मान भागवान निहन दुर्लभ मानुष जन्म तदत्व ध्रुवमथर्दम। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। इसके द्वारा अविनाशी परमात्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है, परंतु पता नहीं कब इसका अंत हो जाए। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को बुढ़ापे या जवानी के भरोसे में न रहकर बचपन में ही भगवान की प्राप्ति करने वाले साधनों का अनुष्ठान कर लेना चाहिए। इस मनुष्य जन्म में श्री भगवान के चरणों के शरण लेना ही जीवन की एकमात्र सफलता है, क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के स्वामी, सुबुद्ध, प्रियतम और आत्मा है। भाइयों, इंद्रियों से जो सुख भोगा जाता है वह तो जीव चाहे जिस जोनि में रहे प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र वैसा ही मिलता है, जैसे और बिना किसी प्रकार का प्रयत्न किए निवारण करने पर भी दुख मिलता है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं मिलने वाली वस्तुओं के लिए परिश्रम अथवा आयु और शक्ति का व्यर्थ गंवाना है। जो इनमें उलझ जाते हैं उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरण कमलों की प्राप्ति नहीं होती। हमारे सिर पर अनेकों प्रकार का भय सवार हो जाता है। इसलिए यह शरीर जो भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है, जब तक रोग शोकादिग्रस्त होकर मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता, तब तक बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को पूरी आयु तो 100 वर्ष की है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर लिया। जिनकी आयु का आधा हिस्सा तो यूं ही बीत जाता है, क्योंकि रात में घोर तमोगुण अज्ञानी से ग्रस्त होकर सोते रहते हैं। अब बचपन में अपने हित अहित का ज्ञान नहीं रहता। कुछ बड़े होने पर कुमार अवस्था में खेल कूद में लग जाते हैं। इस प्रकार 20 वर्ष का तो पता ही नहीं चलता। जब बुढ़ापा शरीर को ग्रस लेता है तथा अंत के 20 वर्षों में कुछ करने धरने की शक्ति नहीं रहती। रह गई बीच की थोड़ी सी आयु, उसमें कभी न पूरा होने वाली बड़ी बड़ी कामनाएं हैं, बलात् पकड़ रखने वाला मोह है और घर द्वार की वो आसक्ति है, जिससे जीव इतना उलझ जाता है कि उसे कुछ कर्तव्य का ज्ञान ही नहीं रहता। इस प्रकार बच्ची खुची आयु भी हाथ से निकल जाती है। दैत्य बालकों, जिसकी इंद्रियां बस में नहीं है, ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो घर गृहस्थी में आसक्त और माया ममता की मजबूत फांसी में फंसे हुए अपने आप को छुड़ाने का साहस न कर सके, जिससे चोर, सेवक एवं व्यापारी अपने अत्यंत प्यारे बालकों को भी बाजी लगाकर संग्रह करते हैं, और इसलिए उन्हें जो प्राणों से भी अत्यंत वांछनीय है, उस धन की तृष्णा को भली भांति कौन त्याग सकता है। जो अपने प्रियतमा पत्नी के एकांत सहवास, उसकी प्रेम भरी बातें और मीठी मीठी सलाह पर अपने को निछावर कर चुका है, भाई बंधु और मित्रों के स्नेह पास में बन चुका है और नन्हे नन्हे शिष्यों को तोतली बोली लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो अपने ससुराल गए हुए पुत्र पुत्रियों, पुत्र और भाई बहनों और दीन अवस्था को प्राप्त किए माता पिता, बहुत से सुंदर सुंदर बहुमूल्य सामग्री से सजे हुए घर, कुल, परंपरागत जीविका के साधन तथा पशुओं और सेवकों के निरंतर स्मरण में रम गया है, वह भला उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जो जनेंद्रियाँ और रसंद्रियाँ सुखों को सर्वस्व मान बैठा है, जिनकी भोग वासनाएं कभी तृप्त नहीं होती, जो लोभ बस क्रम पर क्रम करता हुआ रेशम के कीड़े की तरह और भी कड़े बंधनों में जकड़ता जा रहा, और जिसके मोह की कोई सीमा नहीं है, वह उनसे किस प्रकार विरक्त हो सकता है और कैसे उनका त्याग कर सकता है। यह मेरा कुटुंब है, इस भाव में उतना रम जाता है, उसी के पालन पोषण के लिए अपना अमूल्य आयु को गंवा देता है। उसमें यह भी नहीं जान पड़ता जैसे जीवन का वास्तविक उद्देश्य नष्ट हो रहा है। भला इस प्रमाद की कोई सीमा नहीं है। यदि इन कामों में कुछ सुख मिले तो एक बात है, परंतु यहाँ तो जहाँ जहाँ वो जाता है वहीं में दैहिक, जैविक और भौतिक ताप उसके हृदय को जलाते रहते हैं, फिर भी वैराग्य का उदय नहीं होता। कितनी विडंबना है कि कुटुंबी ममता के फेर में पड़कर वह इतना असावधान हो जाता है कि अपने मन और धन के चिंतन में सदा इतना लवलीन होता है कि वो दूसरे का धन चुराने के लिए लौकिक पारलौकिक दोषों को जानता हुआ भी कामनाओं को बस में न करता हुआ इंद्रियों को भोग में लालसा चोरी कर बैठता है। भाइयों, जो इस प्रकार अपने कुटुंबियों के पेट पालने में लगा रहता है, कभी भगवत भजन नहीं करता, वह विद्वान हो भी तो भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अपने पराये का भेदभाव रहने के कारण उसे भी अज्ञानियों के समान ही समय प्रदान की गति प्राप्त होती है।
जो कामनियों के मनोरंजन के समान उनका कीड़ा मृग बना रहता है, जिनको अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ ली है, और वह प्रकार गरीब चाहे कोई भी हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों, तुम लोग विशेषज्ञ दैत्यों के संग दूर से ही छोड़ दो और आदिदेव भगवान नारायण की शरण में ग्रहण करो, क्योंकि जिन्होंने संसार की आसक्ति छोड़ दी है, उस महात्माओं को ही प्रियतम परम गति है। मित्रों, भगवान के प्रसन्न करने के लिए कोई बहुत बड़ा परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो समस्त प्राणियों का आत्मा है और सर्वत्र उनकी सत्ता के रूप में स्वयंसिद्ध वस्तु है। ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े समस्त प्राणियों में, पंचभूतों में बनी हुई वस्तुओं, पंचभूतों में सूक्ष्म तन्मात्राओं में, महातत्वों में, तीनों गुणों में, गुणों के साम्य अवस्था प्रकृति में एक ही अविनाशी परमात्मा विद्यमान है। वह समस्त सौंदर्य, माधुर और ऐश्वर्य काम है। वह अंतर्यामी दृष्टा के रूप में है और वह दृश्य जगत के रूप में है। सर्वथा निर्वचनीय तथा विकल्प रूप होने पर दृष्टि और दृश्य, व्याप्ता और व्यापक रूप में उसका निर्वचन किया जाता है। वस्तुतः उनमें एक भी विकल्प नहीं है। वह केवल अनुभव स्वरूप, आनंद स्वरूप एकमात्र परमेश्वर है। गुणमय सृष्टि रहने वाले माया के द्वारा उनका ऐश्वर्य छिप रहा है। इनके निर्मित होने पर भी उनके दर्शन हो जाते हैं। इसलिए तुम लोग अपने दैत्योपन का, आसुरिक संपत्ति का त्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उसकी भलाई करो। इसी में भगवान प्रसन्न होते हैं। आदि नारायण अनंत भगवान के प्रसन्न हो जाने पे ऐसी कौन सी वस्तु है जो नहीं मिल जाती। लोक और परलोक के लिए जिन्हें धर्म, अर्थ आदि की आवश्यकताएं बतलाई जाती हैं, वे तो गुणों के परिणाम से बिना प्रयास के स्वयं ही मिलने वाले हैं। जब हमें श्री भगवान के चरणामृत को सेवन करके उसके जन्म गुणों का कीर्तन करने लगे हैं, तब हमें मोक्ष की क्या आवश्यकता है। यो शास्त्र में धर्म, अर्थ, काम इन तीन पुरुषार्थ का वर्णन है। आत्मविद्या, कर्म का न्याय, तर्कशास्त्र, दंड नीति और जीविका के विविध साधन, ये सभी वेदों के प्रतिपाद विषय है। परंतु यदि वे अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण करने में सहायक है, तभी मैं सत्य सार्थक मानता हूँ, अन्यथा सब के सब निरर्थक हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुम लोगों को बताया है बड़ा ही दुर्लभ है। इसे पहले नर नारायण ने नारद जी को उपदेश दिया था, और यह ज्ञान उन लोगों को प्राप्त हो जाता है जिन्होंने भगवान के अन्य प्रेमी अकिंचन भक्तों के चरण कमलों के धूड़े से अपने शरीर को नहला दिया है। यह विज्ञान से ज्ञान विशुद्ध भागवत धर्म है। यह मैंने भगवान का दर्शन करने वाले देवर्षि नारद के मुँह से पहले सुना था। प्रजापति प्रहलाद जी के सपाठे ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरुपुत्रों को छोड़कर और किसी गुरु का न तुम जानते हो न हम। ये ही हम सब के बालकों के शासक हैं। तुम एक तो अभी छोटी अवस्था में हो, दूसरे जन्म से ही महल में अपने माँ के पास रहे हो। तुम्हारी महात्मा नारद जी से मिलना कुछ असंगत से जान पड़ता है। प्रियवर, यदि इस विषय में विश्वास दिलाने वाली कोई बात हो तो तुम उसे कहकर हमारी शंका मिटा दो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या सहितां सप्तम स्कंदे प्रहलादो चरित्र 6 अध्याय।